रामदेव जी की कथा राजस्थान की एक प्रमुख लोक कथा है जो विशेष रूप से मारवाड़ क्षेत्र और आसपास के इलाके में प्रचलित है। रामदेव जी को राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में पूजा जाता है और उनके बारे में बहुत सी कथाएं हैं जो उनकी महिमा, वीरता और साधना को उजागर करती है। रामदेव जी के जीवन में एक और महत्वपूर्ण घटना उनके विवाह से जुड़ी है। एक बार देवी पूनम नामक एक सुंदर कन्या का अपहरण किया गया था। यह अपहरण सिवाना के राजा के सैनिकों ने किया था। रामदेव जी ने इस अपहरण की खबर सुनी और देवी पूनम को छुड़ाने के लिए युद्ध में कूद पड़े। उन्होंने सिवाना के सैनिकों से युद्ध किया और देवी पूनम को सुरक्षित छुड़ाया। देवी पूनम एक अत्यंत सुंदर और प्रतिष्ठित कन्या थी जिनका नाम सुनकर ही लोग उन्हें आदर से पूछते थे। जब रामदेव जी ने देवी पूनम को देखा तो उन्होंने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी पूनम के पिता ने इस विवाह को मंजूरी दी थी, लेकिन उनके कुछ रिश्तेदारों ने इसे स्वीकार नहीं किया। रामदेव जी के बारे में सुनकर देवी पूनम के पिता राजा राठौर ने उनके साहस और वीरता की काफी सराहना की थी। एक दिन राजा ने अपनी बेटी पूनम से कहा, प्यारी पूनम, मैंने सुना है कि रामदेव जी बहुत महान योद्धा और सज्जन पुरुष है। उनका नाम ही बहुत आदर से लिया जाता है। क्या तुम उनकी वीरता से प्रभावित नहीं हो? देवी पूनम ने राजा राठौर से कहा, पिताजी, मैंने भी सुना है रामदेव जी के बारे में। उनके साहस, उनकी नीतियों और उनकी वीरता के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। यदि वे मेरे जीवन साथी बने तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। रामदेव जी के विवाह को लेकर एक और जटिलता थी। देवी पूनम के कई अन्य रिश्तेदार इस विवाह के खिलाफ थे। वे यह नहीं चाहते थे कि एक बाहरी योद्धा, खासकर जो इतनी वीरता और शक्ति में निपुण हो, उनका बहनोई बने। वे रामदेव जी के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। इन षड्यंत्रों में शामिल थे राजा राठौर के कुछ मंत्री और अन्य रिश्तेदार, जिन्होंने रामदेव जी को अपमानित करने और विवाह को रोकने की योजना बनाई थी। रामदेव जी ने अपने जीवन साथी के रूप में देवी पूनम को चुनने का निश्चय किया था, लेकिन विवाह के पहले उनके रास्ते में कई रुकावटें थीं। रामदेव जी ने अपनी मां और गुरु से आशीर्वाद लिया और देवभूमि के स्थान से पूनम के गांव की ओर यात्रा शुरू की। राजा राठौर और देवी पूनम ने रामदेव जी की वीरता और शक्ति को देखा और उनका स्वागत किया, लेकिन फिर भी रिश्तेदारों की षड्यंत्र योजनाएं बनी हुई थी। राजा राठौर ने रामदेव जी से कहा, रामदेव जी, मैं आपकी वीरता और नीतियों से बहुत प्रभावित हूं, लेकिन मेरे कुछ करीबी रिश्तेदार इस विवाह के खिलाफ है। वे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। रामदेव जी ने कहा, राजा राठौर, धर्म और सत्य के मार्ग में कभी कोई रुकावट नहीं आती। जो मेरे साथ खड़ा होगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। यह विवाह केवल प्रेम का नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की विजय का प्रतीक होगा। जब विवाह का दिन आया तो रामदेव जी और देवी पूनम के परिवारों के बीच एक भव्य समारोह आयोजित हुआ, लेकिन विवाह की रात कुछ शत्रु देवी पूनम का अपहरण करने का प्रयास करते हैं। यह शत्रु राजा राठौर के कुछ ही रिश्तेदार थे, जो इस विवाह को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। राजा राठौर के शत्रु रिश्तेदार ने कहा, हम यह विवाह नहीं होने देंगे। यह बाहरी वीर हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को मिटा देगा। लेकिन रामदेव जी ने अपनी वीरता और शक्ति से शत्रुओं का मुकाबला किया। उन्होंने शत्रुओं को हराया और देवी पूनम को सुरक्षित रखा। यह घटना रामदेव जी की वीरता और साहस का प्रमाण बनी और पूरी जगह में उनकी नायकत्व की चर्चा होने लगी। रामदेव जी और देवी पूनम का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह एक महान ऐतिहासिक घटना बन गई, जो प्रेम, साहस, धर्म और विजय का प्रतीक बन गई। रामदेव जी ने देवी पूनम से कहा, पूनम, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम्हारा प्रेम और साथ मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस जीवन में हम दोनों मिलकर सत्य, धर्म और समाज की सेवा करेंगे। देवी पूनम ने कहा, रामदेव जी, मैं आपके साथ इस जीवन के हर पल को बिताने के लिए तैयार हूँ। आपकी वीरता और निष्ठा से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम दोनों साथ मिलकर हर कठिनाई का सामना करेंगे। रामदेव जी और देवी पूनम का विवाह केवल एक आदर्श प्रेम कथा नहीं था, बल्कि यह एक साहसिक और वीरतापूर्ण संघर्ष का परिणाम था।
इस विवाह में केवल प्रेम और सौहार्द ही नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की विजय का संदेश भी था। विवाह के बाद रामदेव जी और देवी पूनम ने एक साथ मिलकर समाज की सेवा की और हमेशा अपने आदर्शों को जीवित रखा।